आज केवीएस का जो नोट्स है वो हम अनबॉक्स करके देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। ये सौरभ सर के नोट्स है जो ई-लर्निंग विद दुर्गेश से हम सभी को मिलते हैं। ऐसे ही नोट्स पैक होकर जाते हैं। आइए, ये नोट्स है पैक होकर आपके घर तक पहुंचते हैं। इस नोट्स को हम अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं किस हिसाब से आपका नोट्स आपके घर तक पहुंचेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो सिलेबस जारी होता है, परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं, सिलेबस, इन दोनों में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। क्योंकि परीक्षा में हम लोग सिलेबस पढ़ के जाते हैं, जब पेपर देखते हैं तो लगता है आउट ऑफ सिलेबस है क्या। इसलिए इस बार जो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स आपको तैयार मिल रहे हैं वो पूरी तरह से सिलेबस और सिलेबस के बाहर भी हैं। आइए, ये पूरे नोट्स हैं और ये ऐसे नोट्स आपके घर तक आपके पास पहुंचेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए भारत की जनगणना। इस जनगणना की बता दें, जनगणना 2011 है। इसका उपयोग कहाँ होना है, ये नोट्स आपको इस्तेमाल होगा जो विविध का सेशन 10 नंबर करंट अवेयरनेस है और खास में जो पर्यावरणीय अध्ययन है वहां पर भारत की जनगणना हो गया। हिंदी की बात करें तो जो हिंदी, अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि 30 नंबर की हिंदी है। 30 नंबर की हिंदी में इस समान हिंदी जो व्याकरण में आपको दिखाऊं, इस तरह से इस नोट को इसे फोल्ड कर देंगे, ये आपके सामने आ जाएगी। पूरी व्याकरण की नोट्स है। ये ई-लर्निंग विद दुर्गेश के पूरी हैंड रिटन नोट्स है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके दिया गया, जहां पे सिलेबस के अलावा मतलब उस टॉपिक को कवर किया गया जहां से परीक्षा में सवाल आ सकते हैं। हिंदी के बाद हिंदी शिक्षण। अब कहेंगे सर हिंदी शिक्षण तो वहां पे सिलेबस में कहीं लिखा नहीं गया है। आप जान लीजिएगा सेंट्रल परीक्षा करा रही है। केवीएस की परीक्षा में शिक्षण की सबसे अहम और महत्वपूर्ण रोल होती है। बहुत सारी जगह आपको नोट्स मिला होगा, बहुत सारे पढ़े होंगे, लेकिन मैंने ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में जो नई चीज देखी वो ये देखी, इसमें आपको शिक्षण कंप्लीट पूरा मिल रहा है। इसमें देख रहे हैं पूरा कंप्लीट शिक्षण है और आप इस शिक्षण को पूरा देख सकते हैं। यह आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, क्योंकि शिक्षण की एक अहम और महत्वपूर्ण रोल होगा आपके सिलेबस में, आपके पैटर्न में, और एक एक करके इनको भी हम पढ़ेंगे, जानेंगे। भाषा की है, यहाँ पर हमने देखा कि यह पूरा जो है यह हिंदी शिक्षण, माने हिंदी और हिंदी शिक्षण, व्याकरण और व्याकरण शिक्षण हम लोगों ने देख लिया, जो 30 नंबर की तैयारी है। अगर बात करें ईवीएस की तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखेंगे, जो पर्यावरण है ये नए पाठ्यक्रम 3, 4, 5 के है। आपने भी देखा होगा कि ईवीएस आसपास एनसीईआरटी, क्योंकि सिलेबस में साफ साफ एनसीईआरटी का जिक्र किया गया, यहाँ पर एनसीईआरटी 3, 4, 5 है। उसके अलावा इसकी जो कठिनाई स्तर है वो 12वीं तक है। इसके पर्यावरण अध्ययन की सीरीज में इसके अलावा भी सीरीज आपको आगे मिल जाएगी इसी नोट्स में, जो आपको पढ़ने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर पूरी तरह से ये माइंड मैप नोट्स हैं जो आपके एकदम सिलेबस के आधार पर पूरी तरह तैयार किया गया है और यह एनसीईआरटी कवर है। पूरी तरह से नोट्स जो एनसीईआरटी कवर करके बनाया गया। आपको भी पता है कि एनसीईआरटी की क्या रोल, क्या भूमिका होती है, तो एकदम एनसीईआरटी को कवर किया गया, पूरे सिलेबस को, पूरे पैटर्न को। हम इसी के आगे चलते हैं, आपने देख लिया। इसके बाद हम पर्यावरण शिक्षण की बात करते हैं। अब आप कहेंगे शिक्षण भी है, जी हाँ, सिलेबस में नहीं लिखा गया, लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर का अध्ययन करते हैं, एक बात साफ स्पष्ट होता है कि जो पेपर का पैटर्न है वो एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी जहां पे है वहां पे शिक्षण भी है। ये देखिए आपके सामने पर्यावरण शिक्षण हो गया। ये शिक्षण की सीरीज है आपके सामने, आप यहाँ पे देख पाएंगे पूरी पर्यावरण की जो पाठचर्या है। देख रहे हैं पूरा सिलेबस, शिक्षण का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे मिल गया है पर्यावरण शिक्षण का। ठीक है, यह शिक्षण विधियां भी है, कंप्लीटली है। उसके बाद पर्यावरण का सेशन है, यहाँ पे पर्यावरण भी हम लोग देख लेते हैं। एक शॉर्ट रिवीजन है पर्यावरण का, जहां पर हम कोशिश करेंगे कि पर्यावरण के देखें पूरा टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है जो आपके सिलेबस में है, जहां से परीक्षाओं में आपके सवाल झोला भर भर के आते हैं। यूं कह सकते हैं कि झोला भर भर के सवाल आपके परीक्षा में आते हैं। ये पूरा कंप्लीटली शायद आपको देख पा रहे होंगे। हम लोगों ने जो नोट्स प्राप्त किया है, जो ई-लर्निंग विद दुर्गेश नोट्स हैं, वो कितने बेहतर हैं एक बार आप खुद देख सकते हैं, ताकि आपको यह आभास हो जाएगा कि हाँ, यहाँ से पेपर कितने जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस हद तक हैं। मैंने यहाँ से अगर आपने पढ़ लिया तो इसके बाहर आउट ऑफ सिलेबस आपको नहीं जाना है, लेकिन हाँ, इसके साथ साथ आपको रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस सेट पढ़ना होगा, मॉडल पेपर। मुझे भी जब समय मिलता है मैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर अपनी निःशुल्क कक्षाएं देता रहता हूँ, ताकि आपकी भी होती। रीजनिंग आपने देखा 5 नंबर की कंप्लीटली रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। वैसे रीजनिंग केवल आपके जितना प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग उतनी बेहतर होती जाएगी। पूरा कंप्लीटली सिलेबस है आपका रीजनिंग का, विद सोल्यूशन है। तो आप चाहें तो इस रीजनिंग को पूरा कंप्लीटली पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। ठीक है, ये हो गया। नई शिक्षा नीति, एनसीएफ 2005, आरटी 2009, नई शिक्षा नीति, मतलब नैप, एनईपी 2020, आरटी 2009, एनसीएफ 2005। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में काफी अहम योगदान देता है। ये भी हैंड रिटन है, एक बार इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एनसीएफ 2005 पूरा कवर किया गया है। ठीक, आप देख पा रहे होंगे। ये मतलब हम लोगों ने हमेशा कोशिश किया है उन टॉपिकों, उन तथ्यों को पढ़ो जहां से परीक्षा में सीधे सवाल आते हैं। कहानियां पढ़ने को तो पूरा समय बचा है, इसीलिए नोट्स जरूरत पड़ती है। और हम कोशिश ये करते हैं कि आप लोग ये पूरा आरटी 2009 है। ठीक है, आगे लोग देखते हैं नए पाठ्यक्रम पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कहां से आएगा? अब देखिए, जो यहाँ पे पर्यावरणीय सीरीज हम लोगों ने पढ़ा था, उस पर्यावरण सीरीज में हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण की भी जरूरत पड़ती है। उसको भी हम लोग एक बार देखते हैं, पूरा कंप्लीट करना होगा, उसको भी पूरा पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से शिक्षण के सवाल पूछे जाते हैं। एकदम डायरेक्ट आपके सवाल परीक्षा में नहीं आएंगे। एनसीईआरटी की सीरीज में आपको जो शिक्षण है वो भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा, लेकिन ये पूरी एनसीईआरटी सीरीज है। एनसीईआरटी के शिक्षण आपको मिल जाएंगे सोशल,
क्योंकि आपने देखा साइंस को हटा दिया गया है यहाँ पे। अब साइंस की जगह सोशल की भैया जो सीमा क्षेत्र है उसे बढ़ा दिया गया है। हम आगे चलते हैं, ये आपके सामने हो गया। इसके बाद एनसीईआरटी की जो पॉलिटी है, पॉलिटी 6 से लेकर 12 तक की कंप्लीट आपके सामने है, जो आपकी पर्यावरण शिक्षण पढ़ने को मिल जाएगा। कुछ लोग कहें सर ईवीएस केवल पढ़ना है, जी नहीं, 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की जो पूरी पॉलिटी है वो भी आपको हैंड रिटन मिल जाएगी। जी हाँ, ये लेसन बाय लेसन आपको एक एक करके आप क्रमवार रूप से पढ़ लेंगे और कोशिश रहेगी इससे बाहर आपकी परीक्षा में सवाल ना आए। ठीक है, एक बार आप इसे देख लीजिए, जहां जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ये सारे नोट्स आप घर बैठे मंगा सकते हैं और कोशिश करिएगा ये नोट ई-लर्निंग विद दुर्गेश का जो टेलीग्राम है ना, वहां से आपको निःशुल्क मिल जाएगा। टेलीग्राम पे सर्च करना है दुर्गेश सर, बिना स्पेस के ई-लर्निंग विद दुर्गेश, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे भी ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। देखिए भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था, ये भी आपके सिलेबस में है, इसका भी शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएगा जो आपकी तैयारी में चार चांद लगा देंगे। ये शॉर्ट नोट्स हैं जहां पे आपको ये परेशान नहीं होना क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ पे पूरा संघीय कार्यपालिका देख रहे, पूरा कंप्लीटली भारतीय संविधान है यहाँ पे, और पॉलिटी की अलग से थी सीरीज। अब यहाँ पे विश्व भूगोल की बात करें तो विश्व भूगोल जो है पूरा ये भी एनसीईआरटी का सार है। देख रहे एनसीईआरटी, पूरा एनसीईआरटी का सार है, ये भी 110 है। यहाँ पर हम देख पाएंगे पूरा एनसीईआरटी का, देख रहे हैं पूरा मानचित्र के आधार पर पूरा तैयार किया गया है और यहाँ पे खासा ख्याल रखा गया है कि हम आपके सिलेबस को कितना बेहतर तरीके से कवर कर पाए। पूरा माइंड मैप कॉन्सेप्ट है, एक एक करके पूरी सीरीज को बनाया गया है, पूरा तैयार किया गया है। ठीक है, ये हो गया भूगोल। अब हम देखते हैं सूचना तकनीकी। अब अपने देखा हो 60 नंबर की सीरीज में जो सीडीपी का सेक्शन है, शिक्षा 7 का सेक्शन है, 60 नंबर की सीरीज है। उस सीरीज में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे सूचना तकनीकी कंप्यूटर, जो कंप्यूटर आपके सिलेबस में ये 5 नंबर का है। ये सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये 5 नंबर का है। इस 5 नंबर की सीरीज में पूरी कंप्यूटर है, आईसीटी है, एक बार ध्यान से देखेंगे हम लोग, पूरी आईसीटी की है। ठीक है, आईसीटी है, पूरा कंप्लीट कंप्यूटर है, ताकि पूरे सिलेबस को हम सब कवर कर सकें। ठीक है, पूरा इसमें कंप्यूटर है, दूरस्थ शिक्षा देख रहे हैं, पूरा दूरस्थ शिक्षा, इसमें सारी चीजों होती है। ये आपको शिक्षा शास्त्र में भी पढ़ने को मिल जाएगा और कंप्यूटर में 2 60 नंबर की सीरीज में सिलेबस में भी है और 5 नंबर में। तो अगर आप पूरा नोट्स पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा ये क्या है। अब कुछ लोग सर खाली कंप्यूटर 5 नंबर का, इसमें आईसीटी को जोड़ा गया है। आईसीटी आपके सिलेबस में 60 नंबर में है, जैसे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये पूरे 60 नंबर का सिलेबस पूरा यहाँ पे कवर किया गया है। और इसको इस तरह फोल्ड कर देंगे, ये पूरा आपका नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें पूरा सिलेबस है। अब कुछ लोग कहेंगे सर इस सिलेबस में क्या जो सिलेबस जारी किया गया है क्या वहीं से प्रश्न आएगा? जी नहीं, हमेशा आउट ऑफ सिलेबस सवाल आए हैं, इसलिए जो ये पूरी नोट्स है ये पूरा आउट ऑफ सिलेबस तैयार किए गए हैं। ये माइंड मैप कॉन्सेप्ट के आधार पर ये पूरा टॉपिक है, जिसमें अधिगम वगैरह से लेके सारी चीजों को पढ़ना है। ठीक है, विकास के नियम है, यहाँ पे एक बार देख पा रहे सारे तथ्य को क्रमवार रूप से पढ़ना है, क्योंकि अभी की बार हर हाल में एक सीट हमारे तो सारे देख पा रहे हैं आप, पूरा कंप्लीटली नोट्स है आपके सामने। ठीक, तो ये काफी महत्वपूर्ण नोट्स है, काफी बड़े नोट्स हैं। इसके अलावा आपको शिक्षण कौशल मिल जाएंगे। देखिए शिक्षण कौशल में आपके जो नोट्स हैं वहां पे सिलेबस में अलग तरीके से दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक इसके अंदर है वो पूरा कवर किया गया। इसके अलावा जो नए तथ्य है उसको भी पूरा समाजित किया गया। देखिए जीवन संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, आवित्य का सिद्धांत, ये सारे टॉपिक को यहाँ पे रखा गया है, जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, अलग अलग रूप से क्रम से अलग अलग नामों से दिए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास क्या है ये भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये नया टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन सिलेबस में कुछ चीजें हाइड है, उसे भी हम लोगों ने ई-लर्निंग विद दुर्गेश की टीम ने आपको बाहर करने का, दिखाने का पूरा प्रयास किया है। प्राथमिक शिक्षा की पृष्ठभूमि क्या है, मूल्यांकन क्या होता है, शैक्षिक मानपन के स्तर क्या है। ठीक है, देखिए पूरा एक एक करके, देखिए शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया क्या, शैक्षिक प्रशासन क्या है, यहाँ पे एक एक करके सभी तथ्यों को रखा गया है। आपने देखा होगा ये शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन, ये भी आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में है, माने हर उस चीज को यहाँ पे रखा गया है जहां से आपके परीक्षा में सिलेबस में आते हैं। पठन कौशल क्या है, पठन क्या है, एक एक करके यहाँ पे रखा गया है। पूरा यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस है, 60 नंबर की तैयारी। जीवन कौशल है, यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, सीडीपी, इनको मिलाकर इसके अलावा भी जो सिलेबस है वो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए ये पूरा जीवन कौशल का सीरीज है। जीवन कौशल क्या है, जीवन कौशल प्रबंधन क्या है, शिक्षक के व्यक्तिगत गुण क्या होते हैं, माने टॉपिक को पूरा कवर किया गया। ये आप सभी को बहुत ही मतलब देख पा रहे हैं। शिक्षक परामर्शदाता क्या देखना, आपने देखा होगा सिलेबस में इन सभी टॉपिकों को एकदम क्रमवार रूप से रखा गया है। और जो जो चीजें वहां पर रखी गई हैं, व्यावसायिक आचरण नीति, ये भी आपके सिलेबस में है। तो जो पूरा सिलेबस है वो एनसीईआरटी से कवर किया गया है। और आप अगर किताबें अगर आपको इस समय नहीं मिल पा रही हो तो आप चाहें तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स को अपने घर तक बैठ के मंगा सकते हैं, और ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इन सभी नोट्स को वहां से पढ़ सकते हैं, खुद का नोट्स बना सकते हैं। गणित 20 नंबर में है, तो आपको पता होना गणित के साथ गणित शिक्षण भी पढ़ना है। गणित में जो प्रश्न बैंक की सीरीज है इसको पूरा
सॉल्व करना है और कोशिश रहेगी। इसके अलावा जो ये सीरीज है ये आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क मिलती रहेगी। ये पूरी सीरीज सिलेबस के आधार पे है, सिलेबस के बाहर भी रखा गया है ताकि यहाँ से अगर कोई भी सवाल आए तो एक भी सवाल आपका छूटने ना पाए, क्योंकि अब की बार हर हाल में एक सीट हमारा। ठीक है, ये पूरा सिलेबस है, पूरा पैटर्न है, उसके अलावा है आउट ऑफ सिलेबस भी रखा गया है ताकि यहाँ से प्रश्न आए तो कोई गलत ना हो। अब आते हैं गणित शिक्षण की बात करते हैं। गणित के साथ साथ आपको गणित शिक्षण भी पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर आपने देखा होगा 20 नंबर सीरीज में ये पूरा शिक्षण जो है यहाँ पे एकदम रखा गया है हर एक टॉपिक को, क्योंकि आपने कहा कि गणित में सर गणित शिक्षण तो नहीं दिखा गया, लेकिन फिर भी आपको गणित शिक्षण पढ़ने को मिलेगा। सवाल यहाँ से परीक्षाओं में आते हैं और जब सवाल आते हैं परीक्षाओं में तो भैया हम लोग को पढ़ना होगा। एनसीएफ 2005 के आधार पर गणित क्या है, तो कोशिश ये की गई है कि हर हाल में केवीएस को आपको 180 नंबर के सीरीज पेपर में आपको कैसे स्कोर बेहतर करना है उस पर हम सभी का ध्यान होगा, हम सभी का पूरा पूरा फोकस होगा। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें, बाकी आपकी मर्जी। यहाँ पे उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश भी आपने देखा होगा 20 अंक के हैं, पूरे 20 अंक में ये इंग्लिश है, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि ये पूरा जो सिलेबस है ग्रामर का वहाँ पे चैप्टर वाइज रखा गया है ताकि हर टॉपिक को आप यहाँ से पढ़ सके। आप देख पा रहे होंगे पूरा टॉपिक आपको मिल जा रहा होगा, ठीक, हर तरफ से क्रमवार रूप से पूरा। इसके अलावा आपको इसके शिक्षण भी पढ़ने को मिल जाए, क्योंकि आप जानते हैं इसकी पेडागोजी जो है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण इंग्लिश की, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आपके परीक्षा में आते हैं। जरूरी नहीं कुछ चीज़ें हमेशा सामने है, कुछ चीज़ें छिपी रहती हैं, लेकिन अब 30 नंबर का सवाल है, 30 नंबर की भाषा हिंदी, 30 नंबर अंग्रेजी है, तो आपको इनको भी पढ़कर रखना होगा, इनको भी आपको तैयार करना होगा। ठीक है, वीडियो को भी शेयर करते रहिएगा, आप अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है। हिस्ट्री तीनों है, यहाँ पे देखिए प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन है और भारत का आधुनिक बात करते हैं, लेकिन अभी आपको हैंड रिटन के रूप में मिल जाएगा। अभी ये टाइप होके आया है, लेकिन अभी हैंड रिटन में भी अगले नोट्स में जब आप लोग पाएंगे तो ई लर्निंग विद दुर्गेश की तरफ से वो भी आपको पहुंच जाएगा। इस प्रकार इसके अलावा आपके जो करंट को ये पूरे इतने कंप्लीट नोट्स आप इसे देख लें, इसके अलावा जो आपके इसके अदर सिलेबस है, ठीक है, वो उसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। जो लोग भी नोट्स मंगा रहे हैं, जो भी इसके अलावा नए अपडेट होते रहेंगे, वो आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप और टेलीग्राम के माध्यम से ई लर्निंग विद दुर्गेश से आपको मिलते रहेंगे। ऐसे कुछ टॉपिक छूट गए हो, जो कुछ टॉपिक नहीं बन पाए हो अभी, वो भी आपको मिल जाएंगे। इतने नोट्स आप लेकर अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, क्योंकि अब की बार हर हाल में एक सीट हमारा। मार्केट में ऐसी कोई किताब नहीं जो अपने पूरे सिलेबस को कवर करे, और ये ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ से चीजें आपकी परीक्षा में चीजें आपके सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है ताकि आप इसे बेहतर कर सके। यहाँ पे नंबर दिया गया, इन नंबरों पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, नोट्स अपने घर तक मंगा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी भी आईडी को। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान हमेशा रखा गया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। ये सभी नोट्स हैं, इसके अलावा करंट के नोट्स है वो आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे, पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश फेसबुक पेज मिल जाएंगे। इसके अलावा जो नए अपडेट आ रहे हैं वो भी मिलते रहेंगे, और आपको प्रतिदिन मॉडल पेपर की सीरीज चल रही केवीएस में, तो आप सभी मॉडल पेपर की सीरीज पढ़िए और सभी मॉडल पेपर को ज्यादा ज्यादा सॉल्व करिए, ताकि आपको यह पता चले कि जो परीक्षा का पैटर्न है वो कैसा है और कैसा परीक्षा में प्रश्न आ रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।